जी उस्ताद मोहतरम, आजकल छाती के कैंसर के मतलब भी लोग पूछ रहे हैं। इसके मतलब वो आप को वाज़े मुदल्लल कोई अपना बयान रिकॉर्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस तिब्बी सवाल के समझने और करने के लिए मास्टर लियाकत साहब ने अपनी सोच हम तक मुंतकिल की है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। हमने हर मर्ज़ को समझने के लिए कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं। पहली बात तो यह है कि मैं अपने तमाम रफ़क़ा को, अपने हुक्मा हज़रात को ये सबक के तौर पर आज ये बात बताना चाहता हूँ कि कैंसर मेरी तिब का लफ्ज़ नहीं है। हमें अपने तिब्बी अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए और उनको ही आम करना चाहिए ताकि आगे लोग हमारी तिब से मुतारफ़ हों और किसी खौफनाक नाम की वजह से मज़ीद परेशानी का सबब न बन जाए। हमारे पास कानूनी तिब यह है कि जब कोई मर्ज़ इब्तदाई दर्जे में होती है तो कैंसर का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कैंसर का लफ्ज़ मैं दोबारा अब नहीं कहूँगा। यानी मर्ज़ की इब्तिदा जो है वो एक उज़व से शुरू होती है। मसलन अगर किसी की जिस्म के अंदर सदावियत बढ़ गई है, उसकी नब्ज़ उज़लाती है। अब उज़लाती तहरीक में कैंसर नहीं होगा, तहरीक वाले मुकाम पे नहीं होगा। मकसद ये है जब वो तहरीक बढ़ेगी और उसका एक दर्जा आगे चला जाएगा, फिर मर्ज़ तस्कीन वाले मुकाम पर अपना घर करेगी। तस्कीन वाले मुकाम पर दो चीज़ों का होना ये तिब्बी कानून है। पहले दर्जे में वहाँ रतूबत पैदा होगी तो उसमें नमकियात का अज़ाफ़ा होगा और जब उसका अगला दर्जा तहरीक के सबब, फिर उसका अगला दर्जा उसी मकाम पर तज़ाब पैदा हो जाएगा और जब वो तज़ाब पैदा हो जाएगा तो वो उस उज़व को खाना शुरू कर देगा। अब अगर तहरीक उज़लाती है तो ये जहाँ जहर या वो तज़ाब पैदा हो रहा है वो मकाम गुद्दी है। जहाँ भी गुदत होगा उसके अंदर वो जहर पैदा, वो तज़ाब पैदा हो के और वहाँ उसको वो खाना शुरू कर देगा। तो पहले दर्जे में तो वो मर्ज़ यानी वो इजहार तो नहीं होगा, लेकिन जब उसका अगला दर्जा आएगा, फिर जब उसके अंदर तज़ाब पैदा होगा तो फिर जब वो उसको खाना शुरू करेगा तो डॉक्टर हजरात जो हैं वो उस पर कैंसर का फतवा लगा देंगे। और तिब कहती है कि अगर उसका मुकाम, उस मर्ज़ का दर्जा तहरीक के सबब अगर ये दर्जा आ गया है तो फिर उसका इलाज मुसल से करना, मुसल देना उसके लिए ज़रूरी होगा। और
ये तमाम बातों को समझने के लिए किसी नई किताब की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तहरीक, तस्कीन और तहलील को ही समझना काफ़ी है। तस्कीन वाले मुकाम को जब ये दर्जा पैदा हो जाए, आप उसको मुसल देना शुरू करें। उसके अंदर जो तज़ाबी खाका है, तज़ाबी उसके अंदर जो मवाद है जो उसको खा रहा है, वो उसके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगा और उसकी शफा का रास्ता जो है वो सामने आ जाएगा और उसको उससे शफा होती चली जाएगी। ये तज़ाब और उस तज़ाब का किसी उज़व को खाना, ये उज़लात के तहत भी है, गुदत की तहरीक में भी है और असाब की तहरीक में भी है। अगर तहरीक असाबी होगी तो उज़लात के अंदर यानी ये कैफियत या ये मर्ज़ होगी। पुराने वक्तों में इसको ग़मीर कहते थे, हमारी तिब का लफ्ज़ जो है वो ख़मीर है, लेकिन हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक तस्कीन को बयान करके हमें इस तरतीब के साथ एक समझा दिया गया और उससे आगे मज़ीद आसानी के लिए ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तस्कीन वाले मुकाम पे ख़मीर पैदा होगा और ख़मीर के अंदर जहाँ तज़ाब पैदा होगा वो उज़व को खाना शुरू कर देगा और वो गलना और सड़ना शुरू हो जाएगा। सवाए इसके कि डॉक्टर साहब का ये फतवा होगा कि इसको काट दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, चाहे वो छाती का कैंसर हो, चाहे वो गुर्दों का मामला हो, चाहे वो यूट्रस का मामला हो, लेकिन तिब्बी कानून के तहत उसका इलाज मुआवजा करना शफा का ज़रूर सबब बन जाता है और इसका इलाज मुमकिन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इलाज की तरफ आना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये असाबी भी है, उज़लाती भी हो सकता है और गुद्दी भी हो सकता है, तीनों पोजीशनों में हो सकता है। तो मैंने कह दिया जी पहले ही। ठीक है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।